अब नेपाल का हाल तो बुरा है, शायद मुझे लग रहा है हर तरीके से हर तरह ऐसा हाल हर जगह पे दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है शायद ये इंडिया के अंदर भी ऐसा हो सकता है। नेपाल में जैसी अभी दशा चल रही है, प्रधानमंत्री 36 घंटे के अंदर उन लोगों ने चेंज कर डाला। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज वहाँ की जनता जागरूक है और जागरूक होने के कारण 36 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री बदल सकते हैं। तो ऐसी जनता को मैं सलाम करता हूँ। अमित शाह के बच्चे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं इस टाइम तुमको मालूम है? या जो आतंकवाद बोल रहे हैं पाकिस्तान को, उनके साथ बैठ के दुबई में मैच देख रहे हैं और हम लोगों को बोलते हैं इंडिया और पाकिस्तान आतंकवाद है। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं ना कि बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को जागना चाहिए, नेपाल से सीखना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये देश ना छत्रपति शिवाजी महाराज का है, ये देश बप्पा रावल जी का है, महाराणा प्रताप जी का, महाराणा अमर सिंह जी का है। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं ना कि नेपाल के युवाओं को जगना चाहिए, जैसे वो जगह बिहार को जगना चाहिए, तो अगर बिहार के युवा भी अगर इस तरीके से हरकत करने की कोशिश करेंगे ना, तो एक साथ सबको रोन देंगे, सबको रोन डालेंगे। ये देश हमारा है। हम मतलब कौन? ये क्या? हम मतलब कौन? नहीं, हम मतलब कौन बताओ ना। हम मतलब मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबका है ये। मोदी एक तानाशाह है, हिटलर का अंत हुआ, हिमलर का अंत हुआ, मोदी का भी अंत हुआ और कांग्रेस की सरकार आएगी और देश जो है कांग्रेस की विचारधारा से चलना चाहिए। और ये जो बीजेपी और आरएसएस और मोदी की विचारधारा, इसका अंत निश्चित है। मोदी तानाशाह है। 25 जून 1975 को जब इमरजेंसी लगी थी ना, तब तानाशाही हुई थी, जब लोगों के नसबंदी हो गए थे। इनके पिताजी के नसबंदी हो गए होती तो पैदा नहीं हो पाते ये, है ना। और दूसरी बात, 1984 में सिख भाइयों के साथ में क्या हुआ था सबको मालूम है। अखिलेश यादव की सरकार में मुलायम सिंह यादव ने जो वहाँ पर हिंदुओं पे गोलियां चलवाई थी, सबको पता है। तानाशाह है नहीं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, कहीं न कहीं से बिक के आए हुए लोग चमचे हैं। ये इनको मैं बोल रहा हूँ, इनके जैसे जो लोग कह रहे हैं इस देश का हालत नेपाल जैसे कह, इनको साथ में रौंदेंगे चाहे कोई सा भी आएगा। नमस्कार, मैं मनीषा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ नेशनल न्यूज हिंदी में। देखिए, जिस तरीके से नेपाल में जेनजी जनरेशन ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद में नेपाल में केपी ओली जो प्रधानमंत्री थे वहाँ के, उनको इस्तीफा देना पड़ गया और अब डिसाइड किया जा रहा है कि किसको वहाँ की सत्ता में बिठाना है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो प्रोटेस्ट है वो भ्रष्टाचार और कहा जाए जो एक तरीके से परिवारवाद के खिलाफ स्टार्ट हुआ था, वो मंदिर तक यानी पशुपति मंदिर को तोड़ने के लिए कैसे पहुंच गया, वही सरकारी संपत्ति यानी कि वहां की संसद को जलाने के लिए कैसे पहुंच गया। ये तमाम सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आम जनता और जानेंगे इनसे। शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? रिजवान, गुजरात से हूँ। गुजरात से। रिजवान जी, क्या कहना चाहेंगे जो नेपाल में जिस तरीके से जेनजी जनरेशन ने प्रोटेस्ट किया, इसको लेकर आप लोग क्या सोच विचार रखते हैं? जो सोशल मीडिया बैन को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, सरकार के भ्रष्टाचार पे जाके प्रोटेस्ट थमा कि सरकार है वो भ्रष्टाचार कर रही है, अपने परिवार का ही सिर्फ पेट पाल रही थी और अपने परिवार को ही बढ़ावा देती थी। उसके बाद वहाँ के प्रधानमंत्री जो है केपी ओली, उनको इस्तीफा देना पड़ गया। क्या कहना? मैंने अभी तक जो न्यूज़ में देखा है या सोशल मीडिया के हिसाब से देखा है, तो वहाँ तक जो खबरें आ रही है, तो वो खबरें ऐसी आ रही है कि मतलब वहाँ की पुलिस ने शायद जेनजी करके जो है उनको गोलियों से 20 से 25 लोगों को मार डाला है। वहीं से फिर ये बवाल शुरू हुआ है। तो वहाँ से प्रधानमंत्री की बीवी को भी मैंने सुना है कि शायद उन लोगों ने जला दिया था। बहुत नुकसान कर रहे हैं खुद की, और खुद के मुल्क के अंदर खुद की प्रॉपर्टी, खुद के देश की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा रहे। ऐसी दशा क्यों आई? अब पता नहीं ऐसी दशा क्यों आई। अब नेपाल का हाल तो बुरा है, शायद मुझे लग रहा है हर तरीके से हर तरह ऐसा हाल हर जगह पे दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है शायद ये इंडिया के अंदर भी ऐसा हो सकता है। आप कह रहे हैं इंडिया के अंदर ऐसा हो सकता है, आप प्रोटेस्ट के लिए उतरेंगे? जी बिल्कुल उतरेंगे। एक तरफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। सरकारी संपत्ति को हम क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? को आग लगा देंगे जिस तरीके से। नहीं, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हम संसद को। और वहाँ की स्थिति में आपको जो बोल रहा हूँ, शांति से चालू हुई थी ना, शांति से चल रही थी। वहाँ ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप उसको बैन किया था। उनका प्रदर्शन था कि उसको चालू करो, बस वो शांति से चल रहे थे, बस वही तो प्रॉब्लम था, दूसरा तो क्या। 20 लोगों को मार डाला और वहीं से शुरू हुआ था ये इन लोगों का, ऐसा समझो काउंटडाउन। उसके बाद फिर नेपाल में जैसी अभी दशा चल रही है, प्रधानमंत्री 36 घंटे के अंदर उन लोगों ने चेंज कर डाला। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज वहाँ की जनता जागरूक है और जागरूक होने के कारण 36 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री बदल सकते हैं। तो ऐसी जनता को मैं सलाम करता हूँ।
ऐसी जनता को सलाम करते हैं। लेकिन वही जनता जब इतनी ज्यादा आक्रोशित हो जाए कि सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने लग जाए, मंदिर को तोड़ने तक के लिए भी पहुंच जाए वो पूरी भीड़, और इस तरीके से कि मुख्यमंत्री जितने भी थे उनके घरों को आग लगाना, तो ये कहाँ तक की सही? ठीक है, प्रोटेस्ट करना ठीक है, अपने हक को मांगना भी ठीक है, लेकिन इस तरीके से जब हमारे देश में ही देश की चीजों को आग लगा दी जाएगी तो कैसे? इतने सालों से प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद जब गोली मार के हत्या कर दी तो सबसे पहले पूछना चाहिए कि उनको किसने राइट दिया गोली मारने का? वो तो शांति से कर रहे थे ना, तो गोली मार क्यों दी? स्टूडेंट को गोली मार दिया, 20 लोगों को मार डाला, क्यों मार डाला? किस वजह से मार डाला? उन लोगों का क्या हक बनता है कि मार डाला? तो उनके ऊपर फिर वहाँ की जनता जागरूक है, फिर वहाँ जो हुआ आप सब देखते हैं, हम लोग सब जानते हैं। कुछ नेता है जो हमारे देश में बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जो नेपाल में हुआ ये तो एक झलक है, भारत में भी हो सकता है, पहले श्रीलंका फिर बांग्लादेश अब नेपाल में भी। तो मुझे भी वैसा ही लग रहा है, सब बातें भी यही कर रहे हैं कि हर जगह ऐसा हो रहा है, शायद अब इंडिया में भी ये हो सकता है, और ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, हो सकता है, क्योंकि अब प्रजा जाग गई है, यहाँ की जनता सब कुछ जागरूक है। और जो लेकिन हमारे इंडिया में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, उस तरीके की तो नौबत नहीं है, ना ही कोई परिवारवादी वाली सरकार है, क्योंकि वहाँ पे परिवारवाद को लेकर हो रहा था कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जो वहाँ के थे उनके बच्चे हैं वो लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे थे, बाहर जाके होकर। हमारे यहाँ कुछ ही मंत्री ऐसे हैं जिनके बच्चे हैं विदेश में पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं वहाँ पे तमाम। आपको मालूम है कितने मंत्री है? मालूम है आपको गुजरात में कितने मंत्री है? आपको मालूम है? गुजरात का सर मुझे नहीं पता, मैं बड़े बड़े मंत्रियों की बात कर रही हूँ, चाहे मैं वो अमित शाह की बात करूँ या मोदी जी के, तो उनके तो कोई बाल बच्चे हैं नहीं, है तो आपको भी पता होगा। अच्छा, अमित शाह के बच्चे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं इस टाइम, तुमको मालूम है? उनका वो जो बेटा ऐसे पाकिस्तान और इंडिया जो आतंकवाद बोल रहे हैं पाकिस्तान को, उनके साथ बैठ के दुबई में मैच देख रहे हैं, और हम लोगों को बोलते हैं इंडिया और पाकिस्तान आतंकवाद है। तो ये किस हद तक जा सकते हैं? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे रह के यहाँ की बात करो ना, इंडिया की, अब पाकिस्तान का मुद्दा क्यों ले आते हो? बेरोजगारी पे बात करो ना आप, इंडिया के अंदर मजदूरों लोग मर रहे हैं, बिहार से लाके गुजरात में भर रहे हो, दिल्ली में। बिहार हमारे देश का राज्य है, अगर वहाँ पे जाएंगे काम करने के लिए तो दिक्कत क्या है सर? बिहार से आते हैं मजदूर यहाँ पे काम करने के लिए, तो बिहार में फैक्ट्री खोल दीजिए ना, वो बेचारे मजदूर लोग आते हैं यहाँ पे, गुजरात में इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ से मजदूर यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए, बेरोजगारी के लिए, तो वहाँ खोलो ना, वहाँ की बात करो ना आप। तो ये मंत्री को आपको बताना हुई है क्या, इससे यहाँ के युवा भड़क सकते हैं क्या, उनमें भी गुस्सा हो सकता है? अगर जागरूक है तो भड़क सकते हैं, और अगर गोबर खाओ है तो कुछ नहीं बोलेगे वो। गोबर खाओ मतलब अगर उनको भड़क जाना चाहिए, युवाओं को रोड पे आ जाना चाहिए। अगर जागरूक नहीं है, अगर इंडिया की प्रजा जागरूक नहीं है, तो फिर मैं यही चीज बोलूंगा कि वो गोबर भक्त है। गोबर भक्त? हाँ जी। गोबर भक्त का मतलब क्या? गोबर भक्त का मतलब होता है कि बस अपनी आंखों से चुपचाप देखते रहना, चाहे अपनी जान का भी नुकसान हो, अपनी माल का भी नुकसान हो, चाहे अपनी फैमिली का नुकसान। चाहते हैं कि संसद को जला दें, यहाँ की संसद को जला दें, मंत्रियों के घर को जला दें। कहाँ कह रहा है संसद? आप मेरी बात का सवाल का जवाब। यहाँ पे क्या दिक्कत है सर? क्योंकि नेपाल की स्थिति और यहाँ की स्थिति में बहुत फर्क है। ये लोकतांत्रिक देश है, ये इतना बड़ा देश है नेपाल, आपको पता है 3 करोड़ वाली आबादी देश है, और ये 140 करोड़ आबादी का देश है। यहाँ पे इस तरीके से मंत्रियों के घर को आग लगा पाना सकते हैं, तो ये तो 140 करोड़ है, कुछ गलत हुआ तो क्यों नहीं भगा सकते? जब नहीं चल रहा है सही है, जब गलत होगा तब देखी जाएगी। अभी जो तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं ना कि बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को जागना चाहिए, नेपाल से सीखना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये देश ना छत्रपति शिवाजी महाराज का है, ये देश बप्पा रावल जी का है, महाराणा प्रताप जी का है, महाराणा अमर सिंह जी का है। धर्मों का है भाई। मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं ना कि नेपाल के युवाओं को जगना चाहिए, जैसे वो जगह बिहार को जगना चाहिए, तो अगर बिहार के युवा भी अगर इस तरीके से हरकत करने की कोशिश करेंगे ना, तो एक साथ सबको रोन देंगे, सबको रोन डालेंगे। ये देश हमारा है, यहाँ हर मजहब पंथ के लोग रहते हैं। इस देश हमारा से क्या मतलब है? हमारा से क्या मतलब है? ये क्या? हम मतलब क्या? हम मतलब कौन? हम मतलब कौन? नहीं, हम मतलब कौन बताओ ना। हम मतलब मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबका है ये, समझ रहे हो ना? मैंने बोला नहीं बोला, ये देश हिंदू, मुझे सिख, ईसाई सबका है, मैंने बोला। रुकिए, मेरी बात सुनिए। अरे मैं जवाब दे दूं भाई साहब। बनाया किसने? अरे जवाब तो दे दूं भाई साहब। इंडिया के लोगों ने बनाए, बाहर देश से कोई सबका देश है, हम एक इंसान है। कौन
आता है भाई साहब? हमें कौन कौन आता है? हमें कौन कौन आता है? हमें सब आते हैं, नाम मत हमें सब बताइए, आते, इसका हमें सब आते नहीं आते। हमने बोला नहीं बोले मैंने नाम लिया कलाम आजाद का है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का है। हम आया नहीं आया हद है यार। नाम बोले वो मैंने बोला का सवाल नहीं भाई आप हाथ है, लगा रहे हो। इंसानियत की बात करो। अभी मैं बात कर रहा हूँ इंसानियत अच्छा है। इंसानियत की बात करो बस। हाँ इंसानियत की बात कर रहा हूँ। नेपाल के अंदर में मैं जानता हूँ, मैं बताऊँ मत, नेपाल के अंदर में वहाँ की जो पार्टी थी वो करप्टेड थी। इस देश से भी जो वहाँ का प्रधानमंत्री था वो बिल्कुल जलता था। ये तो वहाँ के, और वहाँ के युवा इस समय मांग पता क्या कर रहे हैं? हमें मोदी योगी जैसा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चाहिए। वहाँ के युवा कर रहे हैं, और यहाँ के युवा क्या कह रहे हैं पता है? नहीं हमें ये नहीं चाहिए। क्यों भैया? इस देश के अंदर का विकास हो रही है तो आपको विकास नहीं चाहिए? मतलब अगर इस देश के अंदर विकास नहीं होता तो 11वें नंबर से चौथे नंबर पर इकोनॉमी कैसे आ गई? मेरी बात सुनिए, और मेरी बात सुनिए, इस देश का शांति कोई भंग नहीं कर पाएगा। बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए। योगी यहाँ से चले जाइए गुजरात वाले रास्ते पर, वो विकास आपको दिख जाएगा। रास्तों के खड्डों में विकास दिखेगा, पंजाब की बाढ़ में विकास दिखेगा। मेरी बात सुन, पंजाब की बाढ़ में विकास दिखेगा। आप जाके आइए, और यहाँ पे जो आप हाईवे देख रहे हो ना, वहाँ के खड्डे बता देंगे क्या विकास है। बेरोजगारी की वजह से लोग किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो बेरोजगार बता देंगे आपको विकास क्या चीज है। ठीक है, नेपाल में जो योगी मोदी जैसे नेताओं की मांग नेपाल की बात हम क्यों करें? हम तो इंडिया की बात करेंगे सर, ना। नेपाल यहाँ के बेरोजगारी की बात करेंगे ना। सर, नेपाल की हम बात क्यों करें बताओ ना। नेपाल को ही लेकर मुद्दा चल रहा है सर। नेपाल की बात हम नहीं जानते, हम इंडिया की बात। मोदी जैसे नेताओं की मांग हो रही है। बेरोजगार हम लोगों को कोई नहीं चाहिए, हम लोगों को ऐसा मंत्री चाहिए। सुन लीजिए, मोदी एक तानाशाह है, और तानाशाह का अंत बहुत बुरा होता है। हिटलर का अंत हुआ, हिमलर का अंत हुआ, मोदी का भी अंत हुआ, और कांग्रेस की सरकार आएगी, और देश जो है कांग्रेस की विचारधारा से चलना चाहिए। और ये जो बीजेपी और आरएसएस और मोदी की विचारधारा, इसका अंत निश्चित है बिल्कुल। जो इनकी बातों से मुझे तो यही लगता है कि यहाँ पे विकास मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। जब तक मैं गया हरियाणा में, तानाशाह है कि नहीं इनकी बात? मेरी बात सुनिए, इनके मुद्दों के हिसाब से उन्होंने बताया, मैं अपने मुद्दे बता रहा हूँ। तुमने जो विकास की बात की, मैं विकास की बात बता रहा हूँ कि हरियाणा पंजाब में आप जाके देख लो, विकास की बात कर रहे हो आप। इधर के रास्ते देख लो, रास्तों पे आपको विकास दिख नेपाल को लेकर हो रही, नेपाल में मोदी जैसे नेता की क्या कर रहा है उसको आप पूछ लो। ये कह रहे थे, ये सवाल पहले मेरी बात सुनिए। पढ़े लिखे नौजवान कहते हैं मोदी तानाशाह है, तानाशाह है, मोदी तानाशाह है। 25 जून 1975 को जब इमरजेंसी लगी थी ना, तब तानाशाही हुई थी, जब लोगों के नसबंदी हो गई थी। इनके पिताजी के नसबंदी हो गई होती तो पैदा नहीं हो पाते ये, है ना। और दूसरी बात, 1984 में सिख भाइयों के साथ में क्या हुआ था सबको मालूम है। अखिलेश यादव की सरकार में मुलायम सिंह यादव ने जो वहाँ पर हिंदुओं पे गोलियां चलवाई थी, सबको पता है। संसद के बाहर में लोगों पे गौ हत्या के लिए जब गए थे वहाँ पे प्रोटेस्ट करने, उन पे गोलियां किसने चलवाई थी? आप बताइए कि बीजेपी सरकार में किसने किन पे गोलियां चलवाई है? बताइए। तानाशाह है नहीं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, कहीं ना कहीं से बिक आए हुए ये लोग चमचे हैं। ये इनको मैं बोल रहा हूँ, ये हमें मैं इनको बोल रहा भाई साहब, आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा कि तुम लोग के पाप का घड़ा भर चुका है, मोदी के पाप का घड़ा भर चुका है। अघोषित आपके आप यहाँ पे युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जो नेपाल में हुआ यहाँ पे भी हो जाए। नेपाल और यहाँ की राजनीति बिल्कुल। आप मेरी बात सुनिए, नेपाल में हो ये भी यहाँ पे भी होगा। अगर यहाँ पे मेरी बात सुनिए, अगर जनता जागरूक है तो कुछ भी हो सकता है। जनता जागरूक है तो कुछ भी हो सकता है। अगर जनता के ऊपर जुल्म हो रहा है तो जनता कुछ भी कर सकती है। मंत्री होता मुर्दा है तो कुछ नहीं होगा। ये जो कह रहे हैं ना भाई साहब, ये कि सुने मोदी का पाप का घड़ा भर चुका है और नेपाल जैसा ये हालत कर देंगे, तो आ जाना, सुनो, जिसको लेके ना ले आना और इस देश का हालत नेपाल जैसा बना देगा। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। है अपनी भारत माता के लिए कुछ भी करेंगे। इस भारत माता के लाल है हम। और सुनिए, इनके जैसे जो लोग कह रहे हैं इस देश का हालत नेपाल जैसे करें, इनको साथ में रोन देंगे, चाहे कोई सा भी आएगा। इस देश के अंदर में इंडियन आर्मी हैगी, आप टेंशन मत लिए। और हाँ, वोट चोर की बात हो रही है ना, अभी राहुल गांधी म्यांमार से बनवा के लाया था पीपीटी प्रेजेंटेशन, तो असली चोर तो राहुल गांधी, असली चोर राहुल गांधी, राहुल गांधी असली चोर राहुल गांधी, इंदिरा गांधी। मोदी जैसे नेता की डिमांड हो रही है नेपाल में, क्या कहना? वोट चोर गद्दी छोड़। जो है अपने देश की करो, नेपाल तो बहुत दूर रहेगी, अपने एरिया की करो। नेपाल में डिमांड हो रही है मोदी जी की, क्या नेपाल को नेपाल को छोड़ो, मदद करो। नेपाल को छोड़ो, अपने जो देश में रहते, अपने जो एरिया में रहते। सर कह रहे थे जो नेपाल में हो रहा है वो अपने देश
देश में भी होना चाहिए। युवा जागरूक है बोले वो बोलने दो उसको। युवा जागरूक है तो इन्हीं में पंजाब में पंजाब में जो बाढ़ आई है वहाँ जो गरीब लोगों के मकान टूटे अपने मोदी सरकार ने क्या बोला? प्राकृतिक आपदाएं हर देश को झेलनी पड़ती है। अपनी सरकार हमें दुख है इस बात का, लेकिन प्राकृतिक आपदा इसको नहीं कर सकते। 2 मिनट बात करनी है। आप कहाँ से हो भाई? मैं अयोध्या से हूँ। अयोध्या से पंजाब कितना दूर है? ज्यादा दूर तो नहीं है, मेरी बात सुनो, एक मिनट सुनो, आप गए एक मिनट हो? हाँ पंजाब, अभी मैं पंजाब। प्राकृतिक आपदा है, उसमें बात मत करिए सर, उसमें बात मत करिए। 1600 किलोमीटर जाके हम कर सकते हैं। हंसी आ रही है नेपाल मेरे को को। लेकर बात हो रही, नेपाल में मोदी जैसे पंजाब में जो बाढ़ आई हुई है 1600 करोड़ रुपए बीजेपी ने दिया है, वहाँ पे सुविधाएं की जा रही है। पढ़ाई लिखाई की दिक्कत है इन लोगों को, दिमाग में कमी है, पढ़ाई लिखाई है नहीं बिल्कुल, तो फालतू में बकवास करते रहेंगे। बिहार में भी आया बाढ़, और सुनिए 15 लाख रुपया कहाँ है? नेपाल, सर मुद्दा मेरा नेपाल है। नेपाल का नहीं चाहिए सर तो आपके हिसाब से बात नहीं होगी सर, नेपाल को लेकर बात कर रहे हैं सर, नेपाल को लेकर बात कर रहे हैं। मुद्दा मुझे नेपाल का नहीं चाहिए, मुद्दा मुझे मेरे इंडिया का चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ जो 15 लाख, यहाँ पे जो नेता बैठे हो कह रहे हैं कि नेपाल जैसा हो सकता है, यहाँ पे मुमकिन है, यहाँ पे नेपाल। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो ना कि हरियाणा में 15 लाख आज तक आए नहीं है किसानों के खाते में, अभी तक आए नहीं है। होगा पर यहाँ लोग जो स्कूल में पढ़ते बच्चे को पेपर लीक हो जाते हैं, इतने वो जो मेहनत करते हैं वो वही रह जाते हैं, मेहनत कर कर जो आते हैं आगे पर पेपर आया। मैडम ये क्या कह के जा रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आया क्या बोला इन्होंने। मेरी बात सुनिए, अब जितने लोग ये बात बोल के गए यहाँ पर कि हम अपने इस देश की हालत नेपाल जैसा करेंगे, तो इस बात के डंके के चोट पे कह रहा हूँ, इस देश का देशभक्त हर एक युवा है, अपने देश को जलता हुआ नहीं देख सकता, अपने देश को बर्बाद होते नहीं देखेगा, है ना। अब ये लोग सोच रहे हैं कि अफगानिस्तान में 2021 में हुआ है ना, तालिबान वालों ने वहाँ पे टकटक लड़ गया, 2022 में श्रीलंका में किया, 2023 में पाकिस्तान में, 2024 में बांग्लादेश में, 2025 में नेपाल हुआ, 2026 में भारत में करना चाह रहे हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज, बप्पा रावल जी, महाराणा प्रताप जी, महाराणा अमर सिंह जी की सोच अभी जिंदा है। इस देश में शांति थी, इस देश में शांति रहेगी, इस देश में युवा ऐसे अपना काम करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। किस देश में प्रोटेस्ट करोगे? इस देश के अंदर में गरीबों को 33 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं कि आप लोन लेके अपना काम करो, 4 करोड़ लोगों को मकान दिए गए हैं, 12 करोड़ शौचालय बना के, और हर घर में जितना हमारे देश के अंदर में उज्ज्वला योजना पहुंच रही है धीरे धीरे, 12 साल के अंदर में बहुत काम किया है। और हमारे देश की जो जीडीपी है 11वें से 4थे नंबर पहुंची है। जब काम हो रहे तो किस बात के लिए भाई प्रोटेस्ट करोगे? और नेपाल कह रहे हैं भैया हमें तो मोदी योगी जैसा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चाहिए। अब बताइए, और ये लोग कह रहे नहीं हमें वैसा चाहिए नहीं। तो पहली बात तो अगर नेपाल जैसा बनाने की कोशिश करोगे ना, तो हम जो देशभक्त हैं इस देश के, अपने भारत माता के लाल है, तुम्हें रौंद के रख देंगे। तो ये थी तमाम जनता की राय, बाकी आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।